नाम में आप सबको जय मसीह के। आज के वचन में आप सबका स्वागत है आज के मनन में। और आज के मनन में हम देखेंगे कुलुस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय 9 और 10 पद मैं पढ़ देता हूँ। इसलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों के फल लगें और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आशीष दे। आइए दुआ करेंगे वचन के लिए। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। और प्रभु, आज अपने वचन के द्वारा आप हम सबसे बातचीत करें। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं ताकि हम आपकी पहचान में, आपके ज्ञान में हम बढ़ते चले जाएं। प्रभु, आप हमारी मदद करें आज के मनन में, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज का जो मेरा विषय है, परमेश्वर की पहचान में बढ़ते रहो या उसके गुणों में। परमेश्वर की पहचान में बढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम देखते हैं 9 पद में परमेश्वर का वचन पौलुस जो है, जब विश्वासियों को उत्साहित करते हैं, इंकरेज करते हैं और बताना चाहते हैं, उनकी इच्छा थी, वो प्रार्थना करते हैं। सबसे पहली बात वो कहते हैं मैं प्रार्थना करता हूँ। किस लिए प्रार्थना करते हैं? ताकि पौलुस उनके लिए प्रार्थना, उनकी इच्छा थी कि जो विश्वासी लोग हैं, जो प्रभु पे विश्वास रखते हैं, जो प्रभु का भय मानते हैं, उनके जीवन में क्या है, वो बुद्धि, समझ, शक्ति और प्रेम प्राप्त करें, उसमें बढ़ें। इसलिए वो प्रार्थना करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ ताकि तुम बुद्धि में, समझ में, ज्ञान में और उसके प्रेम में, मसीह यीशु के प्रेम में बढ़ते जाओ और आज सारा आत्मिक ज्ञान में बढ़ते चले जाओ। पहली बात हम देखते हैं कि हमें प्रभु के ज्ञान में बढ़ने की ज़रूरत है। हमें परमेश्वर की बुद्धि में बढ़ने की ज़रूरत है। उसकी पहचान में हमें बढ़ने की ज़रूरत है। पहली बात वो कहते हैं कि उनकी ये प्रार्थना थी कि, और लिखा है, और 9 पद के दूसरे भाग में हम देखते हैं तो वहाँ कहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाए। प्रभु चाहते हैं, वो प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन परिपूर्णता का जीवन, परिपूर्णता का हमारा जीवन होना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चलें। हम अपनी इच्छा पे चलेंगे, हम अपनी मर्जी पे चलेंगे तो हम परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर पाएंगे। हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। हमें उसकी इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होना है कि प्रभु की इच्छा हमारे जीवन से कैसे पूरी हो। और जब हम आत्मिकता ज्ञान में, आत्मिक में बढ़ेंगे, और वो 10 पद की ओर इशारा करते हैं कि वो 10 पद में के अनुसार यदि तुम चलोगे तो तुम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करोगे। ऐसी प्रार्थना इसलिए करते हैं ताकि उसके गुण, क्योंकि उनके जिनके गुण उनमें देखना चाहते हैं मसीह लोगों के अंदर, वो प्रार्थना करते हैं ताकि उनके अंदर वो गुण दिखाई दें। किसके गुण? परमेश्वर के गुण, यीशु मसीह के गुण हम मसीह भाई बहनों के अंदर दिखाई देने चाहिए, दिखने चाहिए। जो 10 पद में वो लिखा हुआ है। 10 पद में लिखा है कि, लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा है ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। पहली बात हम देखते हैं, 2 बातें हमने ऊपर देखा। पौलुस की प्रार्थना है कि हम बुद्धि में, समझ में, ज्ञान में और प्रेम प्राप्त करें। दूसरी, हम परमेश्वर की इच्छा की पहचान में बढ़ते जाएं। 9 पद में 2 बातें हैं और 10 पद में हम 4 बातों को देखेंगे। इस किसके लिए प्रार्थना करते हैं? ताकि जो 10 पद है, 10 पद में जो 4 बातें हैं वो हमारे अंदर आए। पहली बात, हम परमेश्वर के योग्य चाल चलें। सबसे पहली बात, हमें परमेश्वर के योग्य चलने की जरूरत है। हमें परमेश्वर के योग्य अपने जीवन को बिताने की जरूरत है। वो प्रार्थना करते हैं। आज हमें और आप, हम सब जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, हम मसीह लोग हैं,
हमें अपने जीवन में प्रभु ने हमें क्यों बुलाया है? ताकि हम उसके योग्य चाल चलें, हम उसके योग्यता में चलें। इसलिए प्रभु ने हमें बुलाया है। थिस्सलुनीकियों जब हम पढ़ते हैं, थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय और 12 पद में लिखा है कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज और महिमा में बुलाता है। बहुत ही जरूरी है प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु के योग्य, परमेश्वर के योग्य चाल चलें। जब हम संसार में हैं, दुनिया में हैं, तो हम प्रभु के योग्य चाल चलें, जिसने हमें अपनी महिमा सहित अपने राज्य में बुलाया है। हम उसकी पहचान में, उसके योग्यता में, उसके योग्य हमें चलने की ज़रूरत है। हमें उसके योग्य चलने की ज़रूरत है। परमेश्वर के योग्य चाल चलें, उसके योग्य हमें बनना है। कैसे योग्य बनेंगे? वो प्रार्थना की बुद्धि, समझ, ज्ञान, उसके ज्ञान में, आत्मिकता में जब हम बढ़ेंगे, हम प्रभु के साथ जब समय बिताएंगे, वचन में जब समय बिताएंगे, वचन के अनुसार चलेंगे, तो हम उसके योग्य चाल चल रहे हैं। हम उसके योग्य हमें चलने की ज़रूरत है। आज हमें अपने जीवनों को देखने की ज़रूरत है। आज हमें अपने जीवनों को जांचने की ज़रूरत है। क्या मैं उसके योग्य चल रहा हूँ? क्या मैं उसके योग्य चल रहा हूँ? दूसरी बात कहते हैं, उसी में लिखा है, और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। हम ऐसा जीवन जिए कि हमारा जीवन प्रसन्न हो। यदि हम अपने आप को खुश करना चाहेंगे तो हम यीशु मसीह को कभी खुश नहीं कर सकते। इसलिए हमें परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा हमें प्रभु को प्रसन्न करना है, खुश करना है। हमारा प्रभु जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें अपने स्वरूप में बनाया, जिसने हमें अपनी समानता में बनाया है, हमें उसे प्रसन्न करने की ज़रूरत है। जैसे जीवन शैली यीशु मसीह की थी, वैसी हमारी होनी चाहिए। जैसे यीशु मसीह ने जीवन को जिया, जैसे यीशु मसीह परमेश्वर को प्रसन्न किया अपने जीवन में, अपने कार्य के द्वारा, अपनी सेवा के द्वारा, आज प्रिय मसीह भाई बहनों, हमें भी उसी तरह परमेश्वर को प्रसन्न करना है। हमें यीशु मसीह के तरफ देखना है, यीशु मसीह के जीवन शैली की ओर देखकर हमें जीने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने प्रभु और यीशु मसीह को अपने जीवन के द्वारा हम प्रसन्न कर सकें, हम खुश कर सकें, हम खुश कर सकें। हमारा आत्मिक जीवन, हम प्रभु के योग्य चलना, परमेश्वर के भय में चलना, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना, परमेश्वर के भय में होकर जीवन बिताना, उसके योग्य चाल चलना, इसीलिए तो हमें बुलाया गया है। इसलिए तो प्रभु ने हमें बुलाया है, ताकि हम परमेश्वर के योग्य चाल चलें। दाऊद परमेश्वर के योग्य चला, है ना? हम देखते हैं जैसे दाऊद परमेश्वर के योग्य चला, हमें भी उसी के योग्य, परमेश्वर के योग्य चलना है। इफिसियों 4 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। तब हमारा चाल चलन प्रभु के योग्य होगा, तभी तो हम परमेश्वर की पहचान में, परमेश्वर के ज्ञान में, परमेश्वर की उपस्थिति में हम बढ़ेंगे। इसलिए हमें परमेश्वर के योग्य चाल चलने की जरूरत है। हमें मसीह को, परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा, अपनी प्रार्थना के द्वारा, व्यक्तिगत जीवन के द्वारा हमें प्रभु को प्रसन्न करना है। क्या हम प्रभु को प्रसन्न कर रहे हैं? तीसरी बात कहते हैं, तुम्हारे अंदर फल लगें, तुम्हारे अंदर भले कामों के फल लगें। क्या हमारे अंदर फल लग रहे हैं? हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। हमारे अंदर फल कौन से? क्या हमारे अंदर परमेश्वर के गुण दिख रहे हैं? क्या हमारे अंदर मसीह के गुण दिख रहे हैं? क्या हमारे अंदर वो भलाई दिख रही है जो मसीह ने किया था, जो यीशु मसीह ने भलाई किया, लोगों के ऊपर तरस खाया, लोगों के ऊपर दया किया, वो भलाई हमारे अंदर है? क्या हमारे अंदर फल लग रहे हैं? क्या हमारे अंदर पवित्र आत्मा के 9 फल हैं? हमारे अंदर कितने फल हैं? हमें प्रियो जांचने की जरूरत है। क्या हमारे अंदर फल लगे हुए हैं? क्या हम उस फल में बढ़ रहे हैं? बहुत ज़रूरी है, हम उसके फलों में बढ़ने की ज़रूरत है। फल में हमारे अंदर फल लगने चाहिए। हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। क्या हमारे अंदर फल हैं? प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये आत्मा के 9 फल हैं, भलाई के फल। हम एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे से प्रेम रखें, मेल मिलाप से रहें, एक दूसरे को उत्साहित करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करें, ये भलाई है। हम भलाई का जीवन है, या स्वयं हम स्वार्थी हो गए, हम अपने बारे में सोचते हैं?
हमें जांचने की ज़रूरत है। और चौथी बात लिखा है, और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। प्रभु की महिमा हो। प्रियो, हमें परमेश्वर की पहचान में बढ़ने की ज़रूरत है। परमेश्वर की पहचान में हम बढ़ें। वो परमेश्वर कौन है जिसने हमें बनाया, जिसने हमें चुना है, जिसने हमें इस संसार में रखा, अपनी महिमा के लिए हमें बुलाया है। वो कहता है मेरे योग्य चलो, उसकी पहचान में बढ़ने की जरूरत है। वो हम कैसे जीवन जिएं? हम ऐसा जीवन जिएं जिससे परमेश्वर हमारे जीवन से दिखे। हमारे गुण, हमारे अंदर परमेश्वर के गुण दिखाई देने चाहिए। हम उसकी पहचान में तभी बढ़ पाएंगे। मसीह के गुण हमारे अंदर से दिखना चाहिए। हमें यीशु मसीह के गुणों को अपने अंदर लेने की जरूरत है ताकि हम परमेश्वर की पहचान में बढ़ें। लोग हमारे अंदर प्रभु को देखें। हमारे जीवन, हमारे भलाई, हमारे अंदर प्रेम, हमारे फलों के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा परमेश्वर को पहचान में हमें परमेश्वर की पहचान में बढ़ने की जरूरत, उसके गुणों में हमें बढ़ने की जरूरत। उसका गुण क्या है? वो प्रेम है, दया करता है, दयालु है, अनुग्रह करने वाला है, क्षमा करने वाला है, मेल मिलाप वाला प्रभु है। मेल मिलाप कराने के लिए आया। हमें उसके गुण में बढ़ने की, उसकी पहचान में बढ़ने की ज़रूरत है। हमें उसमें बढ़ने की ज़रूरत है। उसकी पहचान में, उसके ज्ञान में हमें बढ़ने की ज़रूरत है। हमें उसके पहचान में बढ़ने की बहुत ज़रूरत है कि हम परमेश्वर की पहचान में बढ़ें, परमेश्वर के गुण हमारे अंदर आए। प्रियो, आज हमें जो 6 बातें हमने देखा। पहली बात, हम पौलुस प्रार्थना करते हैं कि तुम इच्छा थी उनकी बुद्धि, समझ और ज्ञान और प्रेम प्राप्त करो, मसीह के आत्मिक सारे ज्ञान में परिपूर्ण होते जाओ। और दूसरी बात वो कहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा की पहचान में बढ़ो। और वो कहते हैं, फिर वो 10 पद में 4 बातें कहते हैं कि परमेश्वर की योग्य चाल चलो, उसका तुम्हारा जीवन उसे प्रसन्न करने वाला हो, तुम्हारे अंदर फल लगें, भलाई के फल। और चौथी बात कहते हैं, परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। क्या हमारे अंदर ये गुण हैं? क्या हम प्रभु की योग्य चाल चल रहे हैं? क्या हम उसको अपने जीवन से प्रसन्न कर रहे हैं? क्या जैसे यीशु मसीह की जीवन शैली थी, क्या हम उसी जीवन शैली में जीवन जी रहे हैं? क्या हम उसका फॉलो कर रहे हैं? क्या उसके पक्षियों पे चल रहे हैं? क्या हमारे अंदर फल लगे हैं? आत्मा के 9 फल, प्रेम, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता। क्या हम परमेश्वर की पहचान में बढ़ रहे हैं? क्या हमारे अंदर परमेश्वर गुण दिख रहे हैं लोगों को? प्रिय, बहुत जरूरी है। हम मसीह लोग हैं, हमारे अंदर परमेश्वर के गुण दिखने चाहिए। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस दिन के लिए और सुंदर वचन के लिए। सच में आपके गुण हमारे अंदर दिखाई दें। हम आपकी पहचान में, हम आपके ज्ञान में, हम आपकी बुद्धि में, आपके प्रेम में बढ़ते चले जाएं। प्रभु परमेश्वर, आज का जो मैसेज भाई बहन देखते हैं प्रभु, उनके जीवन में आशीष लेकर आए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष।